हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग विद मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आप अब मुझसे कलेक्टिव कोचिंग भी कर सकते हो एंड एज यू ऑल नो, मैंने अपना यूट्यूब मेंबर्स ओनली स्टार्ट कर दिया है एंड मैं उसमें आपके डाउट्स एंड कमेंट्स पढ़ के आपको वीडियोस के थ्रू गाइड करूँगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट्स हैं वीडियोस के लिए या आप स्पेसिफिकली अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं, ओके ईशा दिस इज़ माई प्रॉब्लम, दिस इज़ माई डिज़ायर एंड मेरे साथ ये दिक्कत है। मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली अपने वीडियो में उसे कवर करके आपको गाइड करूँगी। और अगर आप मेंबर्स ओनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही उसका है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। हम जब भी रोबोटिकली अफर्म करने का सोचते हैं ना, हम अपने माइंड में सोचते हैं कि आज ना हमने पूरा दिन बस एक ही चीज़ करनी है और वो है तोते की तरह रटना कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, मेरे पास मेरी डिज़ायर है, मेरे पास मेरी डिज़ायर है। और अगर हमें कोई और थॉट आता है तो हम गिल्टी फील करते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें कोई और थॉट क्यों आ रहा है। यार हम इंसान हैं, हमें थॉट्स आएंगे। अभी तक जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ हैं, मैंने कभी भी एक केस हो सकता है जहाँ पे मैंने उन्हें कहा हो कि आप रोबोटिकली अफर्म करो एंड वो भी जैसे मैंने अभी कहा बिल्कुल वैसे। क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोटिकली अफर्म करना अपने आप को पनिशमेंट देना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें रोबोटिकली अफर्म करनी है तो हमें सेपरेट, हमें पूरे दिन में इतना घंटा टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा। नहीं, आपको मैं आज सबसे आसान तरीका बताऊंगी रोबोटिकली अफर्म करने का, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मैं फोर्स भी नहीं कर रहा अपने आप को, ना ही मैं डेस्परेटली सब कुछ सोच रहा हूँ, या मतलब जो भी आप में रेजिस्टेंस है वो आप बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। सो आपको करना क्या है, आप एक काम कीजिए, एक पेन और पेपर लीजिए और एक स्क्रिप्ट की तरह अपने डिज़ायर को लिख डालिए कि जैसे वो अभी आपके पास है और अब आप कैसा महसूस करते हैं। जैसे अगर आप एसपी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, आई हैव माई एसपी नाउ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आपने इस एहसास के ऊपर एक पेज लिख लेना है कि हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। अब मैं सुबह उठते ये नहीं सोचता कि मेरे पास मेरे एसपी नहीं है, या मतलब मुझे अब अगर घर पे शादी वगैरह की बात चलती है तो मुझे टेंशन नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे टेंशन नहीं होती कि मैं अकेले ना रह जाऊं, या मतलब मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरे दोस्त भी मेरे एसपी को पसंद करते हैं। मतलब इसको होलिस्टिकली जो भी आपका लाइफ का एस्पेक्ट है, जहाँ जहाँ आपका एसपी अफेक्ट करता आपको, उस पूरे एस्पेक्ट, मतलब उस पूरे पर्सपेक्टिव से आप इस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को लिखेंगे कि अब आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, अब वो पेपर आप फाड़ के अपनी पॉकेट में फोल्ड करके रख लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थ्रू आउट द डे आप जहाँ पे भी हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं आपने जितनी बार आपको अपने एसपी या प्रॉब्लम रिलेटेड कोई ख्याल आ रहा है, आपने उतनी बार वो पेपर निकालना है और उसे रीड करना है। सपोज आपके वर्किंग आवर्स 9:30 से स्टार्ट होते हैं एंड आप ऑफिस गए, आपको 10 बजे ख्याल आया कि हाँ यार, मैं तो अपने एसपी के बारे में सोच रहा हूँ। आपने फटाफट वो पेपर निकालना है और उस इमोशंस को रीड करना शुरू कर देना है। 2-3 मिनट लगेंगे। अगर आप हर एक घंटे में 2 से 3 मिनट निकाल लोगे, और ये एक्सरसाइज मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर की है, अभी तक मैं सबको ऐसे ही अफर्म करवाती हूँ। आपने वो पेपर निकालना है, 2 से 3 मिनट उसे रीड करना है। आप 2 से 3 मिनट उसे रीड कर लो प्रॉपरली,
और उसके बाद अपना काम करो। चाहे आप पूरी तरह उस एहसास को महसूस ना कर पाओ, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट आवर में आपको फिर से ख्याल आता है, यार एसपी, फिर से वो पेपर निकालना है, फिर से रीड करो 2-3 मिनट के लिए। आपका अगला पूरा आपका अगला पूरा घंटा बहुत आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही आप हर एक आवर में अगर 2 से 3 मिनट अफर्म कर लो, आप अपने आप को कह सकते हो कि आपने परसिस्ट किया। और ना ही ये फोर्सफुल है, ना ही आपको सेपरेटली कहीं टाइम निकालना पड़ेगा, ना ही आपको टेंशन लेनी पड़ेगी कि मुझे सेपरेट टाइम निकालना है और ना मैं निकाल पा रहा हूँ, ना आप गिल्ट में रहेंगे। मतलब थ्रू आउट द डे आपने अपनी अफर्मिंग, जो भी आपका अफर्मिंग प्रोसेस था, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और इससे धीरे 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 आप उस एहसास को महसूस करना शुरू कर लेंगे। आप अगर इस तरीके से भी हर रोज़ अफर्म करते हैं, अगर आपको वो स्क्रिप्ट अगले दिन इतनी बढ़िया ना लगे और अगले दिन फिर से लिखने का मन करे, तो आप न्यू स्क्रिप्ट लिखो। क्योंकि हम वर्ड्स में नहीं फंस रहे, हम बस उस एहसास को बार बार बना रहे हैं, हम फॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक पुतला बनाते हैं तो पहले उसके हाथ बनाते हैं, मुंह बनाते हैं। मतलब पहले हम एक स्टोरी लिखेंगे, वो उसके हाथ की तरह फील होगी, राइट? फिर उस फीलिंग का नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे हम अगले दिन। मतलब हर रोज़ हम एक नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अगर हमें चाहिए। अगर नहीं तो हम एक ही स्क्रिप्ट को थ्रू आउट हमारा प्रोसेस जो है ऑफ फीलिंग इट, हम बस अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हमारे पास वो ऑलरेडी है एंड अब हम ऐसा फील करते हैं। और ये सबसे इजी तरीका है रोबोटिकली अफर्म करने का और डिजायर्ड स्टेट में रहने का। मतलब जैसे मैंने कभी भी स्टार्टिंग में मैंने रोबोटिकली अफर्म ऐसे किया, हो सकता है कि मैं बैठ के बोलती रहूँ आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, एंड वो बहुत डेस्परेट फील होता है, वो कभी काम नहीं करता मेरे लिए एटलीस्ट, ठीक है? हाँ, अगर आप माइंडलेसली भी अफर्म करोगे आपको तब भी आपकी डिज़ायर मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत डेस्परेट फील होता है। तो मैंने हमेशा से एक चीज़ की, उसी टाइम से मैंने एक पेपर पे अपनी सारी एफर्मेशंस लिख ली जो मुझे कहनी थी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 होती थी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कभी भी, और वो एक ही डायरेक्शन में होती थी। जैसे अगर मुझे यूट्यूब ग्रो करना है तो उसी में होती थी, या मुझे अगर क्लाइंट्स ग्रो करने हैं तो वो उसी में होती थी, या फिर अगर मुझे नॉलेज ग्रो करनी है तो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में होती थी। मतलब एक टाइम पे मैं हमेशा एक ही चीज़ को देखती थी और उससे रिलेटेड सब कुछ कवर करती थी। जैसे अगर मुझे फाइनेंस रिलेटेड फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो वो मेरी किस किस चीज़ को अफेक्ट करता, मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में लिखती हूँ, ठीक है? वैसे ही अगर मुझे एसपी रिलेटेड कुछ चाहिए तो सिर्फ एसपी रिलेटेड इश्यूज को ही मैं कवर करूंगी, वो 3-4 एफर्मेशंस मैं लिख लेती थी। अब मुझे थ्रू आउट द डे काम भी करना होता था एंड हमारे पास कभी कभार इतना टाइम नहीं होता कि हम सेपरेटली बैठ के अफर्म कर सके। सो मैं क्या करती थी, वो पेपर अपने पास रखती थी और उसे मैं बार बार रीड करती थी। अरे ये तो हो गया, अब मुझे कैसा महसूस होता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ फाइनली स्टेबल है, मुझे 9 to 5 में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं अपनी मन मर्जी से काम कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है किसी का माइंडसेट बदलना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनकी डिज़ायर अचीव करने में। मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि लाइफ फाइनली पीसफुल है, मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेल्फ टॉक मैं हमेशा करती थी। अभी मैंने इस वीडियो में ये सेल्फ टॉक किया है, हार्डली मुझे 1 मिनट लगा है। ऐसे ही मैं थ्रू आउट द डे जब भी मुझे याद आता था मैं तब उसको रिपीट करती थी, तब। और यही होता है परसिस्ट करना। परसिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह 1 घंटा अफर्म किया और बाकी सारा टाइम आप नेगेटिव सोचते रहे, नहीं। परसिस्ट करने का मतलब है जब हमें वो थॉट आया, हमने फीलिंग को नहीं बदला लेकिन थॉट बदल दिया। हमने थॉट बोला कि यार अभी तो मेरे पास है ये सब एंड मैं फाइनली रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। और ये 1-2 मिनट का प्रोसेस आप हर आवर करेंगे, आपके सारा दिन जो है विदाउट एंजाइटी जाना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट गिव इट सम टाइम, एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है रोबोटिकली अफर्म करने का। दिस इज कॉल्ड परसिस्टिंग, ओके? एंड अगर आपको दिक्कत हो रही थी तो आपके लिए ये सोल्यूशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं फॉर फर्स्ट और सेकेंड वीक। एंड आई वुड से हम इसको बोलना अ वे ऑफ लिविंग, ओके? क्योंकि हम वैसे भी बहुत कुछ सोचते हैं थ्रू आउट द डे। और ये मत सोचो कि अगर मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन के अलावा कुछ और सोचने को आ रहा है तो मतलब अपने आप को मारना मत शुरू कर दो कि हाँ यार मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसी, या मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा। इंसान हो, थॉट्स आएंगे बट उनके साथ क्लिंग नहीं करना है, ओके? एंड आप ये टेक्निक
ट्राई कीजिए, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ये इफेक्टिव रही है। उनकी एंजाइटी लिटरली 5-6 डेज में ख़त्म हो गई है एंड दे आर फीलिंग डिटैच्ड एंड दे आर फाइनली एंजॉइंग देयर लाइव्स अगैन। एंड यही टेक्निक मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। सो मुझे बताना आपको कैसा लगा ये जान के कि ये टेक्निक आपको हेल्प कर पाएगी या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी को कुछ सीखने को मिला हो, किसी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हुई हो। सीखते रहो, बढ़ते रहो, बेटर बनते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज बाय द वे। बाय।